आज मैं एक ऐसे प्रश्न पर बात करने वाला हूँ जिसका उत्तर वेद, उपनिषद, गीता और ऋषि मुनियों की वाणी में बार बार दिया गया है। और वो प्रश्न है, आत्मा का रूप कैसा है? मित्रों, आत्मा कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे आंखों से देखा जा सके, मापा जा सके या छुआ जा सके। आत्मा अनुभव की जाती है, जानी जाती है, समझाई नहीं जाती। फिर भी शास्त्रों में उसके स्वरूप का अद्भुत वर्णन मिलता है। आइए उसे जानते हैं। पहला, आत्मा प्रकाश है पर प्रकाश जैसा नहीं। उपनिषद कहते हैं आत्मा स्वयं ज्योति है, अर्थात आत्मा स्वयं प्रकाशमान है। लेकिन यह प्रकाश बल्ब या सूरज जैसी रोशनी नहीं, यह चेतना का प्रकाश है जिससे हम देखना, सुनना, सोचना सीखते हैं। दूसरा, आत्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता। जिसे ना कोई काट सके ना जला सके, वह रूप कैसा होगा? वह केवल चेतना है, ऊर्जा है, अस्तित्व है। तीसरा, आत्मा सूक्ष्म है, कण के समान भी नहीं। शास्त्रों में कहा गया है आत्मा अंगुष्ठ मात्रा, और कहीं कहा गया है आत्मा अविंधाणु सूक्ष्म तरह, अर्थात वह कभी अंगूठे के आकार के समान चेतना प्रकाश के रूप में अनुभूत होती है, तो कभी इतना सूक्ष्म कि कल्पना से भी परे। इन दोनों कथनों का अर्थ यही है कि आत्मा किसी स्थूल रूप में बंधी नहीं है, वह रूपांतरित होती है अनुभव के अनुसार, ध्यान के अनुसार। चौथा, आत्मा शुद्ध, शांत और निर्मल है। आत्मा में ना कोई दोष है, ना क्रोध, ना लोभ, ना भय। ये सब मन के गुण हैं। आत्मा तो केवल साक्षी है, देखने वाली, जानने वाली, पर किसी से बंधने वाली नहीं। पांचवा, आत्मा का अनुभव कैसा होता है? जब मन शांत हो जाए, विचार थम जाएं, तो भीतर एक अदृश्य पर अत्यंत सुखद उपस्थिति महसूस होती है। वही आत्मा है। ध्यान में, प्रार्थना में या गहन शांति के क्षणों में आत्मा का रूप देखा नहीं, अनुभव किया जाता है। जैसे अपने मन के भीतर एक शांत, कोमल, दिव्य प्रकाश। छठवां, आत्मा का असली रूप मैं कौन हूँ? जब हम कहते हैं मेरी आँखें, मेरा मन, मेरा शरीर, तो प्रश्न उठता है, यह मैं कौन है? जो शरीर को भी अपना कहता है, जो मन को भी देख सकता है, वह मैं ही आत्मा है। आत्मा का रूप मैं, अस्तित्व, जिसे हम महसूस करते हैं पर देख नहीं सकते। इसलिए मित्रों, आत्मा का कोई स्थूल रूप नहीं, पर उसका अस्तित्व सर्वत्र महसूस किया जा सकता है। वह प्रकाश भी है, शांति भी है, चेतना भी है, और सबसे बढ़कर वह आप ही हैं। जब मन स्थिर होता है, जब हम भीतर उतरते हैं, तभी आत्मा का रूप प्रकट होता है, निर्विकार, अजर, अमर और दिव्य।